24 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े संकल्प ही समय की दिशा बदलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में मध्य प्रदेश लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का प्रयास करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश विकास और निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उद्योग अनुकूल नीतियों, पर्याप्त लैंड बैंक, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत अधोसंरचना के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के माध्यम से प्राप्त 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को सरकार धरातल पर उतार चुकी है। डॉक्टर यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप तथा मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित उद्योग, व्यापार और वित्तीय जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं आपका इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने बदलते दौर का भारत देखा और दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य अलग अलग घरानों के सीईओ से लेकर के हर एक स्थान पर भारतीय लोगों ने अपनी मेधा, प्रतिभा, अपनी क्षमता से जो जगह बनाई और खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी से कि हमारे अपने राज्य के अंदर बीते 2 साल के बाद ये तीसरा साल चल रहा है। हर एक प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विकास का जो ये कारवां चला है और ये बात सही है, हमारे अपने बदलते दौर में मध्य प्रदेश की अपनी विशेषता भी कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी सरलीकृत पारदर्शी नीतियां हैं और इसी के साथ साथ यहाँ अपराध रहित हमारा अपना राज्य का स्वभाव जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और सच में एक कहावत है कि समय तभी बदलता है जब संकल्प बड़ा होता है और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना के रहेंगे। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। जो विशेषता हमारी है उन विशेषताओं के बलबूते पर आप बताइए, कोई भी औद्योगिक घराना अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो देश के मध्य में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओ जाओ हमारे यहाँ से सरल से पहुंचा जा सकता है। एनर्जी का सेक्टर हो या हमारे अपने राजमार्ग हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम किया वो ठोस काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2047 के लिए माननीय मोदी जी की कल्पना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो, हमारी सरकार ने भी तय किया है हमारे दूरगामी लक्ष्य के आधार पर 2 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान मध्य प्रदेश का रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10 लाख करोड़ के एमओयू का हमने धरातल पे उतरते देखा। ये एक तरह से हमारी अपनी अचीवमेंट भी जिसके आधार पर हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस भी और बदलते दौर में मध्य प्रदेश की पहचान भी बन रही है। और इन्वेस्ट फ्रेंडली नीतियां, पोर्टल से निवेशकों के लिए खुले निवेश के द्वार, इस प्रकार से हर एक तरह से जैसे जैसे बढ़ सकते हैं। और पूरा वर्ष हमने 2025 तो अपने सभी प्रकार से उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया कि रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी। और रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस ये हमारे लिए एक गौरवशाली अतीत का वो पक्ष जिसमें हमारे शासनकर्ता, जब हम 1857 की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी का नाम सुनते हैं, लेकिन झांसी की रानी नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर ये गौरवशाली परंपराओं की लंबी मालिका रानी दुर्गावती वो रानी थी जिसने अकबर के उस शक्तिशाली साम्राज्य के सामने डट करके मुकाबला किया। उनने जो अपनी पहचान बनाई, सभी जल रचनाओं से लेकर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ बहादुरी की भी उत्कृष्ट मिसाल रानी दुर्गावती थी। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस पूरे अच्छे आयोजन के लिए हमारे द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आपके इस कॉन्क्लेव की शुभकामना। और यहाँ मध्य प्रदेश के साथ एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारा अपना गौरवशाली पक्ष है। तो आइए मध्य प्रदेश के अंदर आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।